नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षावाणी जो हमारी पुस्तक है तो उसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक के अध्याय 15 उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य। तो इसमें हम उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या तथ्य हैं तो उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य की बात करें, 2022-23 के इसमें आंकड़े हैं। तो उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड जो हमारी अर्थव्यवस्था है तो यह दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर निर्भर है, जिसमें मनी ऑर्डरी व्यवस्था और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है तो हमें मुख्यतः मनी ऑर्डरी और पर्यटन यानी टूरिज्म पर प्रधान या टूरिज्म पर आधारित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है पर्यटन से संबंधित। तो मनी ऑर्डरी यहाँ पर बाहर से पैसा आ रहा है, चाहे हम केंद्र की बात करें या अन्य जो हमारे सोर्स हैं तो उन पर मुख्यतः यहाँ पर निर्भर है। अपने संसाधन कम है। राज्य गठन के बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारी राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार में वहाँ पर लगातार राज्य सरकार का यहाँ पर मदद की जा रही है। तो हमारी जो सरकार है, ये जो हमारी मनी ऑर्डरी व्यवस्था है या पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है, धीरे धीरे अन्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके और साथ ही जो सेवा क्षेत्र है तो उसका योगदान हम लगातार उसको बढ़ा सकें। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर पर्यटन क्या है, प्रमुख अर्थव्यवस्था में यहाँ का घटक भी है और उसका पर्यटन क्षेत्र का योगदान भी है। पर्यटन को यहाँ पर उद्योग का दर्जा प्राप्त है। पर्यटन को यहाँ पर उद्योग का दर्जा दिया गया है। और अगर हम जीडीपी के आंकड़ों की बात करें तो जीडीपी का जो आकार है 2023-24 में तो 3.33 लाख करोड़ यहाँ पर यानी 42 मिलियन US डॉलर यहाँ पर हमारे जो टोटल जीडीपी है उसका यहाँ पर आकार है। जीडीपी की हम बात करें तो देश में स्थान है 20वें। तो हमारा राज्य का जीडीपी में देश में स्थान है 20वें नंबर पे है। और प्रति व्यक्ति की आय में देश में स्थान की बात करें तो उत्तराखंड का यहाँ पर 6वां स्थान है। इसके बाद सर्वाधिक आय की अगर हम बात करते हैं 2022-23 तो यहाँ पर जो सर्वाधिक आय है तो इसमें उद्योग, जिसमें हमारा टूरिज्म या पर्यटन क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, तो 52% यहाँ पर सर्वाधिक आय राज्य को यहाँ पर उद्योग या पर्यटन क्षेत्र से होती है, 52%। इसके अलावा SGDP की अगर हम बात करें, राज्य में सेवा क्षेत्र का हम योगदान की बात करें तो कुल हमारी GDP में 38% यहाँ पर योगदान क्या है, सेवा क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र का है। और साथ ही कृषि क्षेत्र की बात करें हम राज्य की जीडीपी में तो 10% यहाँ पर कृषि क्षेत्र का योगदान है। और राज्य की आबादी क्या है, 70% जो आबादी है उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और इसका जो हमारी जीडीपी में योगदान है केवल 10% है। तो यह काफ़ी बड़ा अंतर है जो कि हमें यहाँ पर पूरा करना है। इसके अलावा अगर हम सेक्टरल शेयर इन जीडीपी की बात करें 2022-23 के आंकड़े हैं, इसका जो आधार वर्ष है 2011-12 का है तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र में क्या है 10% है। उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्र का जो योगदान है 52% है, सर्वाधिक है। और सेवा क्षेत्र का योगदान अभी 38% है, जिसको लगातार यहाँ पर बढ़ाने का जो प्रयास है तो राज्य व केंद्र सरकार द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। इसके बाद हम विशेष राज्य के दर्जे की बात करें तो उत्तराखंड क्या है, विशेष राज्य है। और विशेष राज्य का जो दर्जा है वित्त आयोग और योजना आयोग की पहल पर दिया जाता था। उत्तराखंड को या 1 अप्रैल 2001 को इसका दर्जा दिया गया और देश में स्थिति क्या है, 11वें स्थान पे है। 11वां स्थान विशेष राज्य के रूप में उत्तराखंड को मिला हुआ। और इसमें जो लाभ प्राप्त होता है, विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त होता है तो उसमें क्या होता है कि 90% यहाँ पर केंद्र सहायता प्राप्त होती है यानी अनुदान के रूप में प्राप्त होता है और 10% ऋण का यहाँ पर ऋण के रूप में प्राप्त होता है। यानी केंद्र जब मदद करती है तो 90% यहाँ पर अनुदान होता है, लेकिन केवल 10% यहाँ पर राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है जो वापस करना होता है। लेकिन अन्य राज्यों की हम बात करें तो 70% यहाँ पर क्या होता है, अनुदान होता है और 30% यहाँ पर ऋण होता है जो कि वापस करना होता है। तो इसके बाद अगर हम सर्वप्रथम विशेष राज्यों की बात करें तो सबसे पहले
असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 71 में हिमाचल प्रदेश को, 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को, फिर 75 में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यह विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद हम कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो उत्तराखंड में कुल जनसंख्या में से कार्यशील लोगों की बात करें तो हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है तो उसका 38.39% यहाँ पर क्या है, कुल कार्यशील लोग हैं। और इसमें से 61.61% यहाँ पर क्या है, अकार्यशील लोग हैं। तो कार्यशील जनसंख्या में भी 74.13% क्या है, यहाँ पर मुख्य कार्यशील लोग हैं। और सीमांत कार्यशील यानी साल में कुछ ही महीने कार्य करते हैं तो 25.87% लोग क्या है, यहाँ पर सीमांत कार्यशील की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर कार्यशील जो जनसंख्या है हमारी, यानी 74.13 जो मुख्य कार्यशील है और 25.87 जो सीमांत कार्यशील हैं, तो टोटल यानी जो कार्यशील जनसंख्या है 38.39%। तो इसको भी हम अलग अलग उसमें बांट सकते हैं, जिसमें 27% यहाँ पर कृषक हैं और 6.38 यहाँ पर क्या है, कृषि श्रमिक हैं। घरेलू उद्योगों में नियोजित लोग हैं 1.98% और शेष अन्य जो लोग हैं तो 38.75% अन्य क्षेत्रों में ये लोग कार्यशील हैं। कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक है, 50% यहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी है कृषि कार्य में। इसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें 2021-22 के आंकड़े हैं। 2017-18 में 1,80,95,612 यहाँ पर हमारा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। और इसकी जो वार्षिक वृद्धि दर थी तो 7.90% यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर थी। 18-19 में यह 1,86,08,274 हो गया और 2.83% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर 2019-20 की हम बात करें तो 1,87,11,945 जिसमें 0.56% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद 20-21 की बात करें तो 1,78,91,81,185 रुपये और इसमें हमें -4.39% की यहाँ पर वार्षिक जो यहाँ पर वृद्धि दर है वह देखने को मिलती है, माइनस में मिलती है, यानी इसमें कमी आती है। 21-22 की बात करें तो 1,89,88,193 रुपये और 6.13% की वृद्धि इसमें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद सकल राज्य के आय की बात करें तो यह 2021-22 के आंकड़े हैं। अभी की बात करें 21-22 के आंकड़ों की बात करें तो इसमें 2,25,09,660 रुपये यहाँ पर सकल राज्य आय है। इसके बाद नेट या निवल प्रति व्यक्ति आय की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है तो 21-22 में यहाँ पर 1,96,282 रुपये यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है। इसके बाद यहाँ पर राज्य अर्थव्यवस्था के घटकों की बात करें तो 2021-22 में यहाँ पर 11.28% क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसका जो योगदान है 41.89% है और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, 38.56% यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान है। तो यानी सर्वाधिक जो योगदान है हमारे द्वितीय क्षेत्र का है, जिसका 41.89% भाग यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान है। तो यानी सर्वाधिक हमारे द्वितीय क्षेत्र का योगदान है, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का और दूसरे नंबर पर हमारे तृतीय क्षेत्र का योगदान है, यानी सेवा क्षेत्र का। इसके बाद राज्य में प्रति व्यक्ति आय की बात करें आधार वर्ष 2011-12 तो 21-22 में 1,96,282 अभी हम पढ़ चुके हैं। और राज्य की अगर हम बात करें तो 1,96,282 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। और देश की बात करें तो 1,50,326 रुपये है, यानी देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद राज्य की जनपदवार आय की अगर हम बात करें तो 2017-18 में सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद था वह हमारा हरिद्वार था और सबसे कम रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर 4 सर्वाधिक आय वाले जिले हैं, जिसमें सर्वाधिक हरिद्वार है और सबसे कम रुद्रप्रयाग है। तो हरिद्वार की बात करें 2,93,000
₹78 यहाँ पर प्रति व्यक्ति आए हैं और रुद्रप्रयाग में सबसे कम है ₹88,987 प्रति व्यक्ति आए। हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और फिर चमोली है। और 4 सबसे कम आय वाले ज़िलों की अगर हम बात करें तो सबसे निचले स्थान या पायदान पर रुद्रप्रयाग है, फिर उसके बाद टिहरी है ₹93,444, फिर उत्तरकाशी 98,100, फिर चंपावत है ₹1,06,46। इसके बाद कृषि एवं उद्योग क्षेत्र का योगदान क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र में लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण जो घटक है तो पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। मुख्यतः हम उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर पर्यटन का मुख्य आधार भी है। यहाँ पर विभिन्न ऐसे, चाहे हमारे धार्मिक स्थल हों या पर्यटक स्थल हों, तो यहाँ पे काफ़ी भरमार है और लगातार इसमें हमारे जो राज्य सरकार है और लगातार इसमें प्रयास कर रही है कि यहाँ पे उत्तराखंड के जो प्रमुख हमारे डेस्टिनेशन है या स्थल हैं, तो उनको यहाँ पर टूरिज़्म के अकॉर्डिंग कैसे उनको डेवलप किया जाए। इसके बाद राज्य के कर के प्रमुख स्रोतों की हम बात करें तो राज्य में वाणिज्य एवं व्यापार कर, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क है, वाहन कर है, भू राजस्व कर है, होटल कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर व आबकारी, ये प्रमुख कर हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में प्रमुख इनका योगदान है। सबसे पहले वाणिज्य एवं व्यापार कर, तो राज्य का कर का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी सरकार जो हमसे टैक्स लेती है तो सबसे अधिक जो भाग है तो कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वाणिज्य या व्यापार कर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है राज्य उत्पाद शुल्क, तीसरा है स्टाम्प और निबंधन शुल्क और चौथे नंबर पर है वाहन कर। तो 1 अक्टूबर 2005 से वैट या मूल्य संवर्धित कर लागू किया गया। उत्तराखंड या वैट लागू करने वाला 22वां राज्य बना। कर प्रणाली की 3 दरें हैं। प्रत्येक करदाता का TIN नंबर यानी सेल्फ असेसमेंट पर आधारित होता है और वर्तमान में GST लागू हो गई है। 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से वस्तु एवं जो सेवा कर है तो सभी करों को मिलाकर एवं ये एक GST बनाया गया, यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, संपूर्ण देश में लागू है। और इसके अलावा 20 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल की व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो हमारा अर्थव्यवस्था में प्रमुख कर है स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क। तो कर राजस्व का यह प्रमुख स्रोत है, जनता से सीधा संपर्क और उन्हें सेवाएं देने वाला महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें वसीयत, बैनामा आदि लेख पत्रों का जो पंजीकरण चिरकाल तक उनको सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर ई-स्टाम्प प्रणाली भी लागू है, जो देहरादून और हरिद्वार जिलों में लागू है। इसके अलावा मनोरंजन कर है, कर राजस्व का इसमें या प्रमुख स्रोत यह भी है। इसमें सिनेमाघर, वीडियो सिनेमाघर, केबल टीवी, CD, लाइब्रेरी, रोपवे, DTH, बंजी जंपिंग तो आदि से यहाँ पर मनोरंजन कर वसूला जाता है। इसके बाद आबकारी कर है। अनुच्छेद जो हमारा 47 है, मद्य निषेध के अनुरूप यहाँ पर आबकारी विभाग की नीतियाँ बनाई गई हैं, जिसमें मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन एवं प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण शामिल है। तो आबकारी विभाग द्वारा यहाँ पर कर वसूला जाता है शराब, भांग, गांजा, बियर आदि चीज़ों से, साथ ही अल्कोहल बनाने वाली 4 डिस्टिलरीज से। तो यहाँ पर आबकारी विभाग जो आबकारी कर दिया जाता है तो वह भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था का यहाँ पर प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था की हम बात करें तो मार्च 2023 में कुल शाखाओं की बात करें 2410 शाखाएं थी, जिसमें सार्वजनिक बैंक शाखाएं 1452, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करें 287 शाखाएं, कोऑपरेटिव 11 और अन्य प्राइवेट बैंकों के शाखाएं हैं। इसके अलावा देहरादून में RBI की एक शाखा कार्यालय की स्थापना की गई है 30 जून 2006 को। 30/6/2006 को यहाँ पर देहरादून में RBI की जो एक शाखा है तो उसकी स्थापना देहरादून में की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में 4 ग्रामीण बैंक थे गठन से पूर्व। जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है तो 4 ग्रामीण बैंक थे, जिनमें नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। तो इन चारों को मिलाकर एक ग्रामीण बैंक का निर्माण किया गया, जिसका नाम है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो चारों को मिलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का निर्माण किया गया है। इसके बाद उत्तराखंड में सहकारी ढांचे की बात करें तो राज्य स्तर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक है, जिला स्तर पर 10 जिला सहकारी बैंक है और क्षेत्र स्तर पर 264 यहाँ पर शाखा बैंक हैं और निचले स्तर पर प्रारंभिक कृषि एवं ऋण समितियाँ हैं।
तय जो चयनित गांव होते हैं तो उनमें अटल मिनी बैंक भी स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद जो मिनी बैंक हैं तो सहकारी समिति, लघु सीमांत एवं गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे किसान हैं तो उनको ऋण उपलब्ध कराना, उनको बचत के लिए प्रोत्साहित करना, अधिक से अधिक बचत करें। सुदूर क्षेत्र में कृषक सुविधा प्रदान करने हेतु यहाँ पर मिनी बैंकों की स्थापना की गई है। बैंकों का कुल अगर ऋण जमा अनुपात की बात करें तो राज्य गठन के समय 25.54% था, 2020-21 में 48% है। लेकिन अगर हम आरबीआई द्वारा घोषित बेंचमार्क की बात करें तो 60% यह है, जो कि अभी भी यहाँ पर 12% आरबीआई की जो यहाँ पर घोषित बेंचमार्क है उससे कम है। इसके बाद उत्तराखंड औद्योगिक परिदृश्य में जो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है यानी सिडकुल है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक उद्यम की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 2002 में की गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो उद्योगों का विकास एवं राज्य में जो औद्योगिक संरचना है तो उसको बढ़ावा देना है, उनका विकास करना है। हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज में संयंत्र लगाने पर यहाँ पर कर प्रोत्साहन की भी सुविधा है। सिडकुल की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है देहरादून जनपद में है और राज्य गठन के समय यानी 2000 में राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग 14,163 थे, बृहत उद्योग यानी भारी उद्योग 41 थे और जिसमें 67,600 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया था। सूक्ष्म या लघु व मध्यम उद्योग 73,961, भारी उद्योग 329 और इसमें 4,93,882 लोगों को रोजगार दिया गया है 24 सितंबर 2023 तक। इसके अलावा राज्य में कुल औद्योगिक क्षेत्र 361 हैं और रेटिंग वाले उद्योगों की बात करें तो 1 स्टार यहाँ पर 2 उद्योग हैं, 2 स्टार 3 उद्योग हैं, 3 स्टार 22 और 4 स्टार 34 और 5 स्टार यहाँ पर 161 हैं, यानी 5 रेटिंग वाले यहाँ पर 161 उद्योग लगे हुए हैं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम बनाया गया 2006 में और अधिनियम में निर्माण एवं उत्पादन कार्यों में संलग्न उद्यमों का विभाजन किया गया है। तो संयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में लागू किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होता है। इसमें औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्प व हथकरघा जो इकाइयां हैं तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता के उद्देश्य से राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन किया जाता है और साथ ही औद्योगिक प्रदर्शनियों का भी राष्ट्रीय व जनपद स्तर पर आयोजन किया जाता है। तो यानी जो हमारी इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, वहाँ शिल्प व हथकरघा इकाइयाँ, तो उनके द्वारा जो भी तैयार यहाँ पर वस्तुएं होती हैं तो उनको बेचने के लिए राष्ट्रीय व्यापार मेले या औद्योगिक प्रदर्शनों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड क्या है, एक खनिज संपन्न राज्य जिसमें चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कॉपर, ग्रेफाइट, सोपस्टोन आदि यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड में खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी डायरी 2021-22 मार्च 2013 में प्रकाशित की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनियां यानी संयुक्त स्कंद कंपनियों की संख्या मार्च 2022 में 1486 थी और पर्वतीय जनपदों में जो 11 हमारे जनपद हैं, हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर, तो यहाँ पर 11 जनपदों में 961 थी और मैदानी जनपद 2 जनपदों में हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिसमें 525 कंपनियां हैं। सर्वाधिक अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनियों की बात करें तो देहरादून में है 640 और सबसे कम यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं 7 रुद्रप्रयाग में। तो सर्वाधिक यहाँ पर देहरादून में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा जनपदवार की बात करें तो उत्तरकाशी में 11, चमोली में 8, टिहरी गढ़वाल में 35, देहरादून में 640, पौड़ी गढ़वाल में 28, रुद्रप्रयाग में 7, पिथौरागढ़ में 15, अल्मोड़ा में 34, नैनीताल में 165, चंपावत में 10 और बागेश्वर में 8। तो कुल यहाँ पर 961 और हरिद्वार और उधमसिंह नगर में तो टोटल 525, 283 यहाँ पर हरिद्वार में है, 242 उधमसिंह नगर में है। इसके बाद यहाँ पर सष्टम आर्थिक जनगणना की बात करें तो जनपदवार हस्तशिल्प व हथकरघा जो हैंडक्राफ्ट या हैंडलूम इनके उद्योग हैं, उद्योगों की संख्या 9,398 और इसमेमें 18,438 व्यक्ति इसमें कार्यरत हैं। इसमें शीर्ष स्थान पर 3 जिले हैं जिसमें सबसे पहला उधमसिंह नगर है 1565, दूसरा हरिद्वार 1562, तीसरा पिथौरागढ़ है 1533। और यह प्रश्न पहले यूके SSC
के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जनपदवार हस्तशिल्प या हथकरघा जो उद्योग हैं सर्वाधिक कहाँ है, तो उधम सिंह नगर में 1565। सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग में है केवल 68, उसके बाद टिहरी गढ़वाल में 84, फिर पौड़ी गढ़वाल में है 125। इसके बाद औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न यहाँ पर पॉलिसियाँ या नीति बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 में लाई गई। उसके बाद मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 में, मेगा औद्योगिक व निवेश नीति लाई गई 2015 में, सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग नीति 2018 में, एरोमा पार्क नीति 2018 में, पर्यटन नीति 2018, इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण नीति 2018 में और स्टार्टअप नीति फरवरी 2018 में बनाई गई है। इसके अलावा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु यहाँ पर एक विजन प्लान है, जिसमें औद्योगिक विकास को गति देना, शुल्क तथा करों में छूट का प्रावधान है, 24 घंटे बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, साथ ही स्थानीय उद्यमों को बैंक से ऋण लेने में सहयोग देने की घोषणा है, लघु मध्यम व वृहद उद्योगों को स्थापित होने से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का यहाँ पर जो प्लान है वह विजन प्लान के तहत रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर सष्टम आर्थिक जो गणना है, तो इसमें उद्योगों की संख्या कृषि उद्यम की बात करें तो 41,111, ग्रामीण क्षेत्रों में है 3891 यानी 3,891, नगरीय क्षेत्रों में जिसमें 45,002 यहाँ पर टोटल ये कृषि उद्यमों की संख्या है। गैर कृषि उद्यमों की बात करें तो 3,49,177 हैं। स्वकार्य उद्यमों की बात करें तो 2,78,906 यहाँ पर, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 1,72,376 और नगरीय क्षेत्रों में 1,06,530 यहाँ पर उद्यम या उद्योग लगे हुए हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, हस्तशिल्प हथकरघा उद्यम महिला उद्यमी। इसके बाद औद्योगिक आस्थान, इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक अवस्थानों के विकास हेतु तो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यानी सिडकुल, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। तो इसकी स्थापना की गई है और इसमें जो सिडकुल में पूंजी लगी हुई है तो इसमें राज्य सरकार, सिडबी, ICICI और LIC आदि कंपनियों की इसमें पूंजी लगी हुई है। साथ ही अन्य सेंटरों की भी यहाँ पर स्थापना की गई, जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अप्रैल एग्रो आदि यहाँ पर सेंटरों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा 7 औद्योगिक अवसंरचनाएँ विकसित की गई हैं, जिसमें 9 वृहद है और 21 यहाँ पर मिनी औद्योगिक आस्थानों या स्टेट की यहाँ पर स्थापना की गई है। और इसके बाद औद्योगिक आस्थानों की स्थिति की बात करें तो एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार, यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की 715 और इसमें रोजगार की बात करें तो 74,693 लोग यहाँ पर रोजगार में हैं। साथ ही एकीकृत औद्योगिक आस्थान 543 और 71,916 यहाँ पर प्रस्तावित रोजगार में है। फार्मासिटी सेलकुई देहरादून 40 यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं, 3,229 यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया गया। ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, IT पार्क देहरादून, फेज सितारगंज, IIE काशीपुर है। तो इसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न औद्योगिक संस्थान हैं जहाँ पर कई औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं और जिसमें काफ़ी लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया है। आस्थानों या के तहत राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है। दवा एवं जड़ी बूटी संबंधी अगर उद्योग स्थापना की बात करें तो औद्योगिक एस्टेट सेलाकुई देहरादून में की गई और हरिद्वार में की गई है। IT पार्क की स्थापना देहरादून में की गई इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए। अरोमा पार्क की स्थापना सगंध उद्योग के लिए काशीपुर में की गई है। महिला उद्यमियों के लिए सुविधाएं सिडकुल और सितारगंज फेज 2 एस्टेट में दी गई हैं। इसके अलावा पतंजलि फूड पार्क की स्थापना राज्य के किसानों के उत्पादों का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पतंजलि फूड पार्क की स्थापना की गई, जिसमें राज्य का पहला पतंजलि फूड पार्क 25 फरवरी 2009 को पदार्था गांव हरिद्वार में स्थापित किया गया और यह विश्व का सबसे बड़ा व अनोखा फूड पार्क है। इसके अलावा दूसरा जो फूड पार्क है तो महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद प्रमुख उद्योग या भारी एवं मध्यम की बात करें तो सर्वाधिक जो वृहद उद्योग हैं
वह हमारे ऊधम सिंह नगर जनपद में है, जिसमें कुल इनकी संख्या 329 है। उसके बाद पहले नंबर पर हमारा ऊधम सिंह नगर है, उसके बाद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी, यानी कुल यहाँ पर वृहत उद्योगों का जो संकेंद्रण देखने को मिलता है हमें, तो वह 5 जनपदों में देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड वृहत उद्योग के विविध आयामों की बात करें, 329 यहाँ पर उद्योगों की संख्या। पूंजी विनियोग की बात करें तो यहाँ पर 37,957.94 यहाँ पर करोड़ रुपए हैं। रोजगार की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 1,11,451 लोग यहाँ पर रोजगार इनको प्राप्त है। इसके बाद चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग राज्य में कुल 8 चीनी मिलें हैं, जिसमें 3 सहकारी हैं, 2 सरकारी हैं और 3 निजी हैं। तो 3 सहकारी, 2 सरकारी और 3 निजी हैं। सभी चीनी मिलें यहाँ पर ऊधम सिंह नगर में 4 हैं, हरिद्वार में 3 हैं और देहरादून में 1 हैं। तो यहाँ पर कुल 8 चीनी मिलें हैं। इसके अलावा मार्बल उद्योग की बात करें तो मार्बल उद्योग यहाँ पर विकसित अवस्था में है, मुख्यतः जैसे देहरादून में, और यहाँ पर मार्बल चिप्स के कई कारखाने लगे हुए हैं। इसके बाद कागज़ उद्योग की अगर हम बात करें तो राज्य में कागज़ उद्योग विकसित अवस्था में है। यहाँ पर कुल 14 कागज़ मिले हैं, जिसमें 13 ऊधम सिंह नगर में है और 1 नैनीताल में है, जिसमें समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड मिल लाल कुआं नैनीताल में है, काफ़ी पुराने कागज़ मिल है। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र मिले यहाँ पर देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में है, और राज्य की सबसे पुराने सूती वस्त्र मिल ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थापित है। इसके बाद अन्य प्रमुख भारी एवं मध्यम उद्योगों की बात करें, और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून में है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये मोहन अल्मोड़ा में है, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में है, जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 300 से अधिक ये हरिद्वार में स्थापित हैं, जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 184 से अधिक है ये सेलाकुई देहरादून में है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार में है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT रानीबाग नैनीताल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में है, डील यह रायपुर देहरादून में है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडॉन पौड़ी में है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में है, वेबसिन कारखाना पटवा डाका नैनीताल में है, मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा एवं चंडाक पिथौरागढ़ में स्थापित है। 2023 तो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति की बात करें तो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास की गति तेज हुई है और मजबूत हुई है। इसमें प्रोत्साहन व सहायता दी गई है, जिसमें स्टार्टअप इंक्यूबेटर, मेंटर्स, शैक्षिक संस्थानों और निवेशक के लिए वन स्टॉप इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म की यहाँ पर स्थापना की गई है, जिसमें स्टार्टअप आधिकारिक पोर्टल हैं और इनोवेटर्स और उद्यमियों के लिए इसकी स्थापना की गई वन स्टॉप इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। और इसमें प्लेटफॉर्म से जुड़ने से जो यहाँ पर फ़ायदे हैं, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर लगातार अपडेट देखने को मिलेगी, साथ ही इंक्यूबेटर, मेंटर, निवेशक, शैक्षिक संस्थान, छात्र व सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुड़े हुए हैं। नीति के प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें स्टार्टअप नीति की, तो 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करना, हर जिलों में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित करना, और राष्ट्रीय पेटेंट के प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए तक की मदद है, और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पर यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति दी जाती है, और रजिस्टर्ड स्टार्टअप में 15,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता 1 वर्ष के लिए। साथ ही यहाँ पर कोई SC, ST, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर या जमीनी स्तर पर नवाचार स्टार्टअप को यहाँ पर 20,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिए जाने की यहाँ पर नीति में या रखा गया है। साथ ही नए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपये, और मौजूदा जो इंक्यूबेशन सेंटर है तो उसके विस्तार के लिए 50 लाख तक की पूंजीगत सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर पंजीकृत स्टार्टअप को एक मुश्त सीड फंडिंग के लिए 10 लाख रुपए, और SC, ST, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर जमीनी स्तर पर नवाचार आधारित स्टार्टअप को सीड फंडिंग के लिए 12.5 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन के आवेदन पर 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद हस्तशिल्प एवं लघु व कुटीर उद्योग। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भारी उद्योगों की अपेक्षा
यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। राज्य गठन के बाद सरकार द्वारा भारी व लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। उत्तराखंड में स्थापित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तो 31 मार्च 2020-21 में यहाँ पर उद्योग निर्देशालय निबंधित औद्योगिक इकाइयों की संख्या की अगर हम बात करें तो 2020-21 में 68,888 और वर्तमान 2021-22 में 73,961 और पूंजी विनियोग यहाँ पर 144.6306 करोड़ यहाँ पर 2020-21 में थे। और 21-22 की बात करें तो 15,334.56 करोड़ रुपए यहाँ पर 2021-22 में। रोजगार के सृजन की संख्या तो यहाँ पर 3,46,441 2020-21 में, और 21-22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3,82,431 लोगों को यहाँ पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के तहत यहाँ पर रोजगार दिया गया है। इसके बाद रिंगाल हस्तशिल्प की बात करें तो एक प्रकार का यह पहाड़ी नरकट घास होती है जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद निर्माण किए जाते हैं, जो घरेलू उत्पाद होते हैं, जिसमें डालें, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोष्टा और यह बांस रिंगाल से बनाए जाते हैं। प्रमुख जो हस्तशिल्प उद्योग हैं तो ये रिंगाल, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो हमारे जनपद हैं, तो इनमें प्रमुख रूप से इनका यहाँ पर निर्माण किया जाता है। इसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो ऊनी वस्त्र उद्योग ये राज्य में प्रमुख जो जिले हैं जिनमें स्थापित हैं नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी और देहरादून, और ऊनी की सालें प्रसिद्ध हैं पौड़ी और अल्मोड़ा की। इसके बाद हाथकरघा उद्योग की बात करें तो राज्य में हाथ चलित एवं शक्ति चलित करघों से सूती वस्त्र बनाने का कार्य किया जाता है, जो विभिन्न यहाँ पर जिलों में उत्पादन किया, जिसमें उधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी प्रमुख हैं। इसके बाद भंगेल हस्तशिल्प है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग पौधे से प्राप्त यहाँ पर रेशे से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें कुथले, कंबल, दरी, रशिया प्रमुख हैं। इसके अलावा रेशम उद्योग है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में यहाँ पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। कालीन उद्योग है। कालीन उद्योग की बात करें तो यह धारचूला, मुनस्यारी और चमोली के कुछ क्षेत्रों में कालीन उद्योग प्रसिद्ध है, जिसमें भेड़ के ऊन से यहाँ पर कालीन, कंबल, चुटका, पश्मीना, दन, थुल्मा, पंखी आदि उत्पादों का निर्माण किया जाता है। धातु शिल्प उद्योग की बात करें तो अल्मोड़ा का ताम्र धातु शिल्प काफ़ी प्रसिद्ध है, और अल्मोड़ा के जो शिल्पकार हैं तो पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के अन्य भागों में धातु से कलात्मक वस्तुएं व बर्तन निर्माण की यहाँ पर पुरानी परंपरा रही है। इसके बाद मृत्तिका शिल्प की बात करें तो मिट्टी से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्तन, दीप, डिकारें, सुराही, कलश आदि का निर्माण किया जाता है संपूर्ण राज्य में। इसके अलावा चर्म शिल्प है। तो चर्म व्यवसाय से जुड़े लोग को बाड़ई या सार्की कहा जाता है, और यहाँ चर्म शिल्प के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है लोहघाट, जौहर घाटी, नाचनी और मिलम। इसके बाद चावल उद्योग की बात करें तो अधिकांश चावल मिलें हमें देहरादून और उधमसिंह नगर में देखने को मिलती हैं, जिसमें हरिद्वार भी स्थित है। हरिद्वार जनपद में भी कुछ चावल उद्योग है। इसके अलावा देहरादून में उत्तम किस्म का चावल का उत्पादन किया जाता है। देहरादून का बासमती चावल काफ़ी प्रसिद्ध है। कत्था उद्योग की बात करें तो हल्द्वानी में कत्था बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा लकड़ी फर्नीचर उद्योग है, तो विशेष देहरादून व हल्द्वानी में, और बाकी इससे उत्तराखंड के जो अन्य भाग हैं तो सभी में यहाँ पर निर्माण किया जाता है। बेंत व फर्नीचर उद्योग है। तो बेंत एक पहाड़ी घास होती है। देहरादून व हल्द्वानी, नैनीताल में छड़ियाँ व फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जाता है। खेल सामान नैनीताल व देहरादून में निर्माण किया जाता है। इसके अलावा पंचचक्की उद्योग की बात करें तो पंचचक्की या घराट का उपयोग मध्यकाल से अनाज पीसने के लिए किया जाता था। इसकी स्थापना छोटी नदियों पर जल जो चक्की होती है तो उस पर यहाँ पर गिराया जाता है, जिससे यहाँ पर जो चक्की चलती है, और इसकी जो स्थापना है तो वह छोटी नदियों के किनारे की जाती थी। तो अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर पंचचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है, और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में यूपीपीएससी और यूके SSSC के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। तो अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर पंचचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। इसके बाद हिमाद्री ब्रांड है। तो शिल्प उत्पादों के यहाँ पर विपणन हेतु एक संघ का निर्माण किया गया है, और शिल्प उत्पादों का राज्य में विपणन हिमाद्री ब्रांड के नाम से किया जाता है। इसके अलावा लघु उद्योग सेवा संस्थान, इसकी स्थापना हल्द्वानी में की गई है।
क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र, यहाँ पर हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में स्थापना की गई है। और साथ ही वूल बैंक भी है, राज्य में ऊन के क्रय विक्रय हेतु स्थापना की गई है। और ऊन से सूत बनाने व ऊनी वस्त्र बनाना संबंधी जो प्रशिक्षण संस्थान एवं उत्पादन केंद्र हैं, तो उनकी विभिन्न यहाँ पर स्थानों पर स्थापना की गई, जिसमें छाम टेरी में स्थापना, उसके अलावा तवा पिथौरागढ़ में, देवगढ़ पौड़ी में, देहरादून में प्रेमनगर में, और भीमताल नैनीताल में, भुद्रतुल्ला चमोली में स्थापना की गई है। तो ऊनी प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र के। इसके अलावा एक जनपद दो उत्पाद ODTP योजना यहाँ पर लागू है अक्टूबर 2021 से। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और परंपरागत व शिल्प उद्योग का विकास तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना है। तो यानी एक जनपद में दो जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी यहाँ पर बिक्री बढ़ाने के लिए, और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं तो उनको स्वरोजगार या रोजगार प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर एक जनपद दो उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है। तो इसमें जो प्रमुख विशेषताएं योजना की, इसमें DM की यानी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति होती है जो कि उत्पादों की पहचान करती है और स्थानीय उत्पादों को आवश्यक रॉ मटेरियल एवं नई तकनीक के आधार पर वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य करती है। तो इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से प्रोडक्ट हैं। तो जिलेवार उत्पाद की हम बात करें तो अल्मोड़ा के दो जो उत्पाद हैं तो बाल मिठाई व ट्वीड जो कपड़ा है। इसके अलावा बागेश्वर का पीतल उत्पाद और मंडुआ के बिस्किट हैं। चंपावत के लौह उत्पाद व हस्तशिल्प उत्पाद हैं। चमोली की बात करें तो हथकरघा उत्पाद है और हर्बल तेल है। देहरादून की बात करें तो बेकरी उत्पाद और मशरूम है। हरिद्वार गुड़ व शहद से बनी वस्तुएं हैं। नैनीताल की बात करें तो एपन क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट हैं। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो हर्बल उत्पाद व लकड़ी फर्नीचर हैं। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो फाइबर उत्पाद और टिहरी नथ यहाँ पर। इसके अलावा उत्तरकाशी में ऊन हस्तशिल्प सेब उत्पाद हैं। पिथौरागढ़ में ऊन उत्पाद और मुनस्यारी राजमा है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदिर कलाकृति उत्पाद और प्रसाद उत्पाद हैं। और उधम सिंह नगर में मेथा ऑयल और मंजू घास उत्पाद यहाँ पर दो प्रमुख उत्पाद यहाँ पर चुने गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में GI टैग सूची की बात करें तो उत्तराखंड में GI महोत्सव 17 से 21 नवंबर 2023 को देहरादून में मनाया गया और इसमें 18 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, जिसमें हमारा मंडुआ, कालाभट्ट, माल्टा, चौलाई, बुरांस शरबत, आड़ू, लीची, बिरीनाग चाय और लकड़ी कला व मुखौटा है। इसके अलावा झंगोरा, गहत, लाल चावल, रामदाना, पहाड़ी तोर, लखोरी मिर्च अल्मोड़ा की, बिछुआ फाइबर, मोमबत्ती नैनीताल और पिछोरा कुमाऊनी पिछोरा। तो ये 18 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा 2022 तक यहाँ पर 9 उत्पादों को GI टैग प्राप्त था, जिसमें बासमती चावल, तेजपात, एम्पनाट, सफ़ेद राजमा मुनस्यारी की, रिंगाल क्राफ्ट है, थुलमा है, भोटिया दन है और च्यूरा ऑयल व टामटा है। तो ये 9 उत्पादों को यहाँ पर GI टैग प्राप्त था और वर्तमान में 18 उत्पादों को यहाँ पर 17 नवंबर 2023 में देहरादून में जो GI महोत्सव हुआ था 17 से 21 नवंबर को, इसमें GI टैग यहाँ पर 18 उत्पादों को दिया गया। तो ये था हमारा अध्याय 15 उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य। तो इसके साथ ही यह जो हमारा अध्याय है तो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।